स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते एक बड़े हॉल का सीन जहाँ पे बहुत सारे जो मिनिस्ट्री लोग थे वो सब लोग खड़े हुए थे। जो किंग की गद्दी थी वो अभी वहां पे खाली थी। वहां पे हमारे मतलब वो जो किंग थे वो अभी वहां पे आए नहीं थे। किंग के बगल में वहां पे उनके माता और पिता बैठे हुए थे। और फिर जो पिता थे मतलब महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोगों ने हमें यहाँ पे हॉल में क्यों बुलाया है। ऐसा क्या इन, इतना जरूरी काम हो गया जिससे आप लोगों को हम दोनों को बुलाना पड़ गया। फिर एक मिनिस्टर कहता है, महाराज आप हमारी बात सुनो। किंग हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं। और किंग बहुत सारे मिनिस्टर जो लोग हैं उनको खत्म कर दे रहे हैं। और पता नहीं किस रीजन की वजह से उन्हें मार दे रहे हैं। और ना हमारे वो क्लैन के जो रूल्स है वो भी नहीं फॉलो करते हैं। और ना हमारे क्लैन के हिसाब से वो रोब भी नहीं वेयर करते ही नहीं है। हमारे क्लैन में वाइट कलर का रोब पहनते हैं और वो किंग ब्लैक कलर का रोब पहनते हैं जिसे ब्लैक कपड़ा पहनना मना है यहाँ पे क्लैन में। और वही किंग कपड़े पहनते हैं। महाराज आप क्यों नहीं समझा रहे हो किंग को कि उन्हें हमारे क्लैन की जो रूल है उन्हें मानना चाहिए, उसके हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। वो कुछ नहीं हमारी सुनते हैं, सब अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। एक मिनिस्टर कहता है, दूसरा मिनिस्टर कहता है, महाराज आप हमारी पुकार सुनना पड़ेगा क्योंकि हमारे राज्य के लिए हमें हमारा वंशज चाहिए और हमारे किंग को मैरिज करनी पड़ेगी। और किंग को जब भी हम शादी का प्रपोजल लेके आते हैं हरदम किंग मना कर देते हैं। न किंग कॉन्क्यूबाइन रखना चाहते न कुछ और। हम बोलते वो समझौते पे किसी राज्य की भी राजकुमारी है उससे वो विवाह कर ले, वो उस चीज के लिए भी मना करते हैं। महाराज हमें हमारे राज्य के लिए हमारा कोई वंशज चाहिए जिससे वो हमारे राज्य को बढ़ा सके। प्लीज महाराज आपको हमारे पुकार सुननी पड़ेगी महाराज। दूसरा मिनिस्टर कहता है। तीसरा मिनिस्टर कहता है, महाराज आपको हमारे लिए नहीं तो राज्य के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे राज्य के लिए हमें एक वारिस तो चाहिए जिससे हमारे जो लैंड क्लैन का जो है उसको हम बढ़ा सके। हमारे लैंड क्लैन को कितना बड़ा राज्य है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जो हमारे में राज्य है उनमें बहुत सारी राजकुमारी है। उनसे हमारे जो किंग है उनकी शादी करा देना चाहिए जिससे हमें हमारे राज्य का वंश मिल जाए। महाराज आपको किंग को समझाना चाहिए कि उन्हें शादी कर लेना चाहिए। सारे मिनिस्टर बोलते हैं कि हाँ महाराज आपको किंग को समझाना पड़ेगा। किंग की अब उम्र हो चुकी है कि वो शादी कर ले, अपनी गृहस्थी को बना ले, शादी कर ले। महाराज आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। सारे जितने मिनिस्टर थे वो हमारे जो जो वहाँ पे जो किंग के माता पिता थे वो थे हमारे लैन चिंगेंजुन और वो थी हमारी लैनी। और इस राज्य का जो किंग है वो है हमारा लैन वांची जो बहुत हार्टलेस है। वो किसी की बातें नहीं सुनता, वो अपने खुद की क्लैन के जो रूल है वो फॉलो नहीं करता है। और जो मिनिस्टर ये लोग कहते हैं वो उनकी भी बातें नहीं सुनता। और जो इनकी क्लैन के हिसाब से व्हाइट कलर का रोब वेयर करते हैं वो भी नहीं पहनता लैंडवांची। लैंडवांची ब्लैक कलर का जो हार्मफुल होता है वो वेयर करके रहता है। और इसी वजह से सारे जितने मिनिस्टर थे वो हमारे लैंडवांची के बारे में उनके माता पिता से
मतलब चुगली कर रहे थे, मतलब उनकी शिकायत लगा रहे थे। ये सारा चीज़ें उनके लैन चंगेजन और लैनी को सारे जो मिनिस्टर थे वो सारी बातें बता रहे थे। लैन चंगेजन बोलते हैं कि मिनिस्टर सारे लोग शांत हो जाओ, मैं सब चीज देख लूंगा। फिर लैन चंगेजन अपनी वाइफ को देखते हैं। फिर लैनी कहते जांगफू, आप क्यों नहीं वांची को समझाते हो कि वो शादी करने के लिए हाँ कर दे। ये मिनिस्टर लोगों ने भी उनसे पूछा, तब भी लैंड वांची शादी करने के लिए हाँ कर नहीं रहा है। हमारे राज्य के लिए तो हमारा वारिस तो चाहिए, क्योंकि हमें हमारा किंगडम बहुत बड़ा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए। वाइफ सही बोल रही तुम। मुझे लैंड वांची से बात करनी होगी। तभी एक बाहर से अनाउंस होता है कि किंग दरबार के अंदर पधार रहे हैं, और सारे जितने मिनिस्टर लोग थे वो अपनी अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। और ब्लैक का जो रोब पहने हुए इंसान अंदर एंटर हो रहा था, जिसके सर पे मुकुट था, और वो आता है। वो सारे मिनिस्टर को एक नजर देखता है और फिर दूसरी तरफ देखता है, और उसके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान थी। फिर वो जाके जो अपनी सीट थी, वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और किंग मतलब हमारा लैंड वांचू कहता है कि दर, दरबार के अंदर हो क्या रहा है। सारे मिनिस्टर जो लोग हैं वो मेरे बिना दरबार में बातें शुरू भी करने लगे, और आज दरबार में मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। ऐसी कैसी बात थी जिसे मुझे नहीं बताना था, मेरे माता पिता को बुला दिया। ऐसा क्या हो रहा था, मुझे भी तो पता तुम लोग। फिर मिनिस्टर कुछ नहीं कह रहे थे, वो अपना सर झुकाए नीचे थे। ओ, क्या हुआ, तुम लोगों की मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। फिर एक और मिनिस्टर पूछते, बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। फिर वो मिनिस्टर वो लहनवांसी से घबराने लगता है, और वो सारी बातें बता देता है कि अभी मतलब इस हॉल के अंदर क्या बातें हो रही थी, क्या चर्चा हो रही थी। सारी बातें हमारे लैंड को बताते। मतलब ये, मतलब मेरे माता पिता को तुम लोग चुगली कर रहे थे, मतलब मेरे बारे में कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। तुम लोग लगता है ज्यादा बोलने लग गए हो तुम लोगों का। हम्म मुझे एक एक के बारे में सब कुछ मालूम है, और मैंने इसलिए उन सारे मिनिस्टर को बाहर निकाला, क्योंकि वो मेरे राज्य में रहने लायक थे नहीं। क्योंकि वो मेरे राज्य के जो लोगों के साथ गलत काम कर रहे थे, पैसा के साथ हेरा फेरी कर रहे थे, इसलिए मैंने उन सारे मिनिस्टर को बाहर निकाला था। और कुछ मिनिस्टर हमारे राज्य के जितनी औरतें थी उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने उन लोगों को मार दिया। तो मैं राज्य का कि बहुत क्रूअल है ना, इतना क्रूअल राजा तुम लोगों के लिए मिलना जाहिर है ना, क्योंकि हमारे जो लैंड क्लैन के जो किंगडम के जितने भी किंग है वो तुम लोगों के तो इशारों पे तो चलते थे। तुम लोग कहो तो वही सब करते थे। तुम कहो वो किसी से भी शादी कर ले, वो किसी से प्यार भी करते हो, तो वो किसी को शादी कर नहीं सकते। क्यों, तुम लोग ऐसे ही तो करते हो। फिर वो सारे लोग सर नीचे कर लेते हैं मिनिस्टर। यहाँ से सब लोग चले जाओ दरबार से। फिर वो जितने मिनिस्टर थे फिर वो दरबार से चले जाते हैं, और हमारा लैंड वांची भी फिर वो जाने लगता है। तब लैंड वां लैंजन बेटा रुको। फिर लैंड वांची रुकता है, उसके पास उसकी माँ आती है। फिर लैंड वांची बोलता है, हाँ माँ, क्या हुआ। बेटा लैंजन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ मॉम,
क्या बात करनी है बेटा लैंसन? अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुम इस राज्य के किंग भी बन चुके हो और तुम्हें अब किंग बन चुके हो तो तुम्हें अपनी महारानी भी तो चाहिए होगी, मतलब इस राज्य की जो रानी है तुम वो तो चाहिए जो हमारे राज्य को बढ़ा सके, जो हमारे राज्य का वंश दे सके। हमें उसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी माँ। मैं इस बारे में आपसे कुछ बातें नहीं करना चाहता और मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता और इस बारे में आप मुझसे बातें करने की जरूरत नहीं है। फिर लैन वांची फिर वहां से चला जाता है। फिर लैन कहते कि जाम्फू आप क्यों नहीं वांची को समझाते कि हमारे राज्य के लिए हमें वो चाहिए, वंश चाहिए जो हमारे के राज्य को आगे बढ़ा सके। जिंगीजुन बोलते हैं कि तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ। एक काम करते हैं, जितने भी राज्य की जितने भी राजकुमारी है हर राज्य की उनको मैं पत्र लिख देता हूँ और उन लोगों को हम अपने राज्य में बुलाते हैं। वहाँ हम बुलाने के बाद उसमें जितनी भी राजकुमारी है वो लैंड वांची के सामने हम रखेंगे और लैंड वांची के सामने रखने के बाद लैंड वांची उनमें से किसी को भी पसंद करेगा तो वो उसे अपनी वाइफ बना सकता है और जब वो उससे शादी कर लेगा तो हमारे राज्य के लिए हमारा वंश भी मिल जाएगा। हम देखते हैं हमारी लैंड वांची का सीन जो अपने कक्ष के अंदर बैठा हुआ था और अपनी जिंदगी के अंदर और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पढ़ रहा था, जो राज्य के बारे में सारी चीजें सब चीजें वो पढ़ रहा था। और फिर इसके बाद वो सब काम करने के बाद फिर हमारा लैंड वांची जाके लेट जाता है सोने के लिए और वो सो जाता है और उस सोने के बाद उसे अलग अलग उसे विजन दिखने लगते हैं और वांची बेचैन होने लगता है, उसके पसीने आने लगते हैं और नहीं नहीं तुम उसे नहीं छोड़ सकते, नहीं तुम उससे दूर नहीं जा सकते, ऐसे वांची कर रहा था। और फिर उसकी आंखें खुल जाती और वो गहरी गहरी सांस आ- लेने लगता है। नीचे बोलता है फिर से वही सपना, ये सपना मुझे 4 साल तक मुझे यही सपना बार बार मेरे ख्वाबों के अंदर आते जा रहा है। पता नहीं ये सपना है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सपना देखने के बाद मेरा दिल बेचैन होने लगता है। और वो लड़का है कौन जो ब्लैक कलर का, जिसने रोब पहना है ब्लैक एंड रेड वाला, जिसके पोनीटेल में रेड कलर का रिबन है, वो है कौन? जिसके वो लड़का एक वाइट रोब पहनने वाले इंसान के पीछे लग रहा है, जिसने लाल कलर का रोब पहना तो वो विजन मुझे क्यों दिख रहा है? मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है क्या है जो मुझे हरदम ये सपना देखने के बाद मेरे दिल में बहुत दर्द ऐसे फील होता है कि कोई ने मेरे दिल पे कोई खंजर घोंप दिया, ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द फील होता है। जैसे लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ जो मुझे याद नहीं है, क्यों नहीं याद है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मुझको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है ये जब भी मेरे को ख्वाब आता है। फिर लैंड वांची यही ख्वाब के बारे में सोच रहा था और फिर कुछ देर के बाद फिर लैंड वांची फिर सो जाते हैं। हम देखते हैं एक कक्ष के अंदर का सीन जहाँ पे एक पर्सन जो बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसे
एक ख्वाब आते जा रहा है और उस पर्सन के माथे से बहुत पसीना ऐसे टपकते जा रहे थे और वो पसीने से ऐसे मतलब पूरा भीग चुका है और उसकी हालत बहुत ऐसे लग रही खराब है और वो बड़े-बड़े कह रहे हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मैं नहीं, नहीं।" और तभी वो पर्सन जो चिल्ला रहा था उसकी नींद खुल जाती है और वो पूरी गहरी सांसें लेता है। अ, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? मुझे फिर से कैसे ख्वाब आ गया? मुझे समझ नहीं आ रहा ये ख्वाब क्या है जो मुझे बहुत तड़पा रहा है? विभूषण, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ जो तुम्हें ये ख्वाब हरदम दिखा रहा है? वो था हमारा मोवोशियान। हमारा मोवोशियान था और हमारे होशियार की हालत खराब थी क्योंकि उसे भी एक सपना उसके ख्वाबों में हरदम आता है। ये सपना मुझे 5 साल से ही हरदम आ रहा है। सपने में मुझे एक ब्लैक कलर का रूप पहने वाला इंसान दिखता है और वो किसी व्हाइट वाले रूप वाले इंसान के पीछे भाग रहा है और उसके करीब दिख रहा है कि वो कोई उसे बहुत मार पीट रहा है और मैंने शायद उस पर्सन को किसी ने जमीन के अंदर गाड़ दिया है, उसने देखा और उस इंसान का वहीं जमीन के अंदर गड़े हुए उसकी दम वो अपना तोड़ देता है और वो उसका मर जाता है। यही हरदम मैं ख्वाब में हरदम देखता हूँ। वही ख्वाब जब भी देखता हूँ मुझे बेचैन कर देता है। मुझे नहीं समझ आता वो कौन है? उसका चेहरा भी हरदम मेरे सामने क्लियर नहीं होता। उसका चेहरा हरदम मेरी आँखों के सामने एकदम धुंधला रहता है। उसका क्लियर नहीं रहता है। मुझे समझ नहीं आता ये है क्या? हुँ, हालत सच में मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। फिर इसके बाद हमारा होशियार यही चीज़ सोचता है और वो भी कुछ मिनट के बाद वो भी सो जाता है। हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हमारे वुशियान की आँखें खुलती है और वो उठने के बाद वो जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो एक व्हाइट कलर का जो होता है हैम्पू हमारे विभूषण पहनता है और उसने अपने सर पे एक क्राउन मतलब जैसे राजा राजा या प्रिंस के जो फैमिली के वाले मेंबर होते हैं ना वैसा वाला तो वो वाला चीज हमारा विषयान वेयर करता है और फिर इसके बाद हमारा विषयान अपने रूम से बाहर आता है और वहाँ पे जो सर्वेंट थे वो उसे झुक के प्रणाम करते हैं कि प्रिंस आपको राजा और किंग और बुला रहे आपको। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर हमारा वो सब चला जाता है, हमारा वोशन जाने लगता है हॉल का सीन। फिर हमारा वोशन आता है और फिर हॉल में देखता है कि गद्दे पे एक ब्लैक कलर का जिसने कपड़ा पहना था वो वहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बगल में एक और मतलब पर्सन बैठा हुआ है जिसने व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ है और उसके भी सर पे मुकुट है। और हमारा रोशियन देख के खुश हो जाता है। फिर जो ब्लैक कलर वाला जो रॉब पहन के बैठा हुआ था तो जो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें बाहर जाने के लिए कह देता है और फिर वो उठता है। फिर रोशियन जाके अपने माँ बाबा से मिलता है। बाबा आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा रोशियन तुमसे बात करने के लिए। हाँ, हमारा वीन के मॉम डैड लेडी नहीं है, एक मैन है। वो सामने जो ब्लैक कलर का जो रोब पहना है उसका नाम मुहर्रम है और उसके बगल में
चुवन्निन है, मतलब वो दोनों हस्बैंड्स है। और हमारे जो चुवन्निन ने हमारे प्यारे से वुशियान को जन्म दिया था। हमारे जो चुवन्निन को एक खास तरह का फूल मिला था जिसके उसने खा लिया था, तो उसकी वजह से वो उसके पेट के अंदर मतलब गर्भ जैसा बन गया था, जिसके वजह से हमारा जो चुवन्निन था वो प्रेग्नेंट हो गया था, मतलब हमारे वुशियान से। और हमारा वुशियान पैदा हुआ था, और वो जो ब्लैक कलर का रोब पहने है, मोरम एक मतलब डीमन किंग है, मतलब वो डीमन किंग है। और जो चुवन्निन है वो हेवन का किंग है। और चुवन्निन और मोरम एक दूसरे से प्यार करते, जिसकी वजह से उन दोनों की शादी हुई थी और वो उनका बच्चा है। इसलिए हमारे वुशियान के अंदर मतलब हेवन का खून भी है और साथ में एक डीमन का भी ब्लड है, क्योंकि वो उन दोनों का बच्चा है। इसलिए उसका नाम वुशियान रखा था। हमारा मोरम कहता है कि हाँ बेटा, इसलिए तुम्हें बुलाया था क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम अब इस गद्दी को संभालने लायक हो चुके कि तुम इस गद्दी को संभालो तुम्हारे मॉम का। फिर हमारा वुशियान अपनी मतलब हमारी चुवन्निन को मदर ही बुलाता है। हाँ बाबा, मैं अपनी क्या जो गद्दी मैं संभालूंगा और साथ में आपकी भी। हाँ, हम तो जानते हैं कि हमारा बच्चा है ही इतना स्ट्रांग है जो दोनों जगह को संभाल सकता है, हेवन के साथ में डीमन वर्ल्ड संभाल सकता है, क्योंकि हमारे बेटे में ये एबिलिटी है। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ वीन? हाँ, हमारे से वो से वीन बुलाते हैं क्योंकि वो वीन रखा है वीन क्योंकि हमारे मोरम को उसका नाम मतलब निक नेम से मोती है, तो इसलिए हमारे मोरम ने हमारे उसका नाम वीन रखा था प्यार से। हाँ बेटा बोलो। पापा, मैं है का तो मैं हम संभाल लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए मैं धरती लोक पे के घूमना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं, तुम जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जाके देख सकते हो और सारा चीज। ठीक है बाबा, तो मैं कुछ अपने दोस्त को लेके मैं धरती लोक पे जाना चाहता हूँ और मैं जो कल्टीवेशन जो दुनिया है मैं उससे देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर वनीन बोलता है कि वीन बेटा, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और तुम्हें कुछ मुसीबत लगे तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। फिर हमारा वुशियान कहते हैं कि हाँ मदर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और जब तक आप दोनों मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर है। हाँ, हमारा बेटा है इतना स्ट्रांग। तुम अपनी सुबियन और चिन को भी ले जाना। ठीक है पापा, मैं ले जाऊंगा दोनों को। जाओ। फिर हमारा वुशियान वहां से चला जाता है और हमारा चुवनिंग को मोरम देता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम जानते हो वो हमारा दोनों का बेटा है और वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने अपने बेटे को बहुत स्ट्रांग बनाया है एकदम अपनी तरह, क्योंकि वो ह्यूमन किंग बेटा है और साथ में तुम्हारा भी, तो उसे स्ट्रांग बनना है। क्योंकि यहाँ पे जो हेवन के जितने भी लोग हैं, पता है ना क्या खेल खेलने लगते हैं इन लोगों को। जो वैनी बोलते हैं हाँ मुझे पता है। ठीक है चलो, हम लोग अलग से चल के तुम्हारे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो रहा है। मेरी हरकतें नहीं खत्म हो सकती कैसे? तुम्हें देखने के बाद तो मेरा तो दिल धड़कने लगता है, कुछ और ही मूड हो जाता है। चुपने हमारे मोरम को देखने लगता है और फिर मोरम हमारी चुपनी को उठा के वहां से ले जाता है। हम देखते हैं हमारी वीन का
और वो अपने कक्ष के अंदर आता है और कुछ सामान पैक करने लगता है कि माँ बाबा ने मुझे जाने का दे दिया है कि मैं धरती लोक पे जाऊंगा। मैंने बहुत बार सुना है कि धरती लोक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मैं हरदम खाली हेवन हेवन और हेवन, दिमाग खराब कर देता है मुझे हेवन में रह के। मैं कहीं और ज्यादा जा भी नहीं जाता, बस हेवन और साथ में बस डीमन वर्ल्ड, और कहीं जा भी नहीं पाता हूँ। और पापा मुझे जल्दी से धरती लोक पे भी कभी लेके भी नहीं जाते थे। आज पापा ने मोर बहुत अच्छा था जिसके वजह से मुझे उन्हें धरती लोक पे जाने दिया। मैं बहुत खुश हूँ। फिर हमारा विन अपनी जो पोटली थी उसे बांध लेता है और फिर अपनी जो तलवार और एक फ्लूट थी उसे बुला लेता है। अपनी सुवियन और चेंजिन को भी बुला लेता है और वो भी अपने पास रख लेता है और फिर वो अपनी कक्ष से बाहर आ जाता है। वहां पे 2 गार्ड्स थे, एक था मो शाओ और एक फीमेल गार्ड थी जिसका नाम मो शिशी थी। फिर हमारे वशियान कहता है कि तुम दोनों तैयार हो। वो दोनों बोलते हैं कि हाँ मास्टर, हम तैयार है आपके साथ जाने के लिए। चलो। बाबा ने मुझे अलाउ कर दिया धरती लोक पे जाने का। मैंने बहुत बार सुना है कि धरती लोक का खाना और जो ड्रिंक होती बहुत अच्छी होती है। फिर इसके बाद हमारा वशियान अपने 2 गार्ड के साथ मोशाओ और मो शिशी के साथ चल देता है धरती लोक पे, मतलब घूमने के लिए। फिर इसके बाद वो अपनी जो होती है, फिर वो एक पोर्टल तरह सा फुशियान खुलता है अपनी पावर से और वो एक जगह पे पहुंचे जाता है। और फिर वो एक जंगल के साइड एरिया में आए थे। हो, चलो हम लोग आ गए धरती लोक पे। मोशाओ, तुम्हें पता है, तुम जानते हो आयु? हाँ मास्टर, हम कितनी बार यहाँ पे आए क्योंकि देखना भी जरूरी है। यहाँ पे सब चीज देखने के लिए आना पड़ता है। पहली बार आ रहा तो चलो हम मुझे घूमना है। फिर हमारे मुशियन को लेके जाने लगते हैं और वो फीमेल गार्ड भी चलने लगती है और वो दोनों आपस में देखते हैं कि हमने पहली बार प्रिंस को ऐसा इतना एक्साइटेड देखा है। सही बोला। वो तो चुलबुले रहते हैं हेवन में, उधर से उधर हरदम करते हैं। और हमारे जितने प्रिंस चुलबुले और शैतान है उतने स्ट्रांग भी है, क्योंकि तुम भी जानते हो ना, उन्हें कोई भी शैतानी करने से मना कोई भी नहीं करता है। क्योंकि हमारे जो किंग और जो क्वीन है वो बहुत सख्त है, क्योंकि पता है इनके बाबा खुद डीमन किंग है और जो हमारे मास्टर है वो आके हेवन के एम्पर खुद है। तो दोनों के वो बच्चे तो सब लोग उन्हें ज्यादा कह भी नहीं सकता है। सही बोला। बहुत अच्छा लग रहा है मास्टर को ऐसा मुस्कुराता देख, और अच्छा लग रहा है। चलो, हम लोग को मास्टर का बहुत प्रोटेक्ट करना है, हमें मास्टर ने कहा था। फिर हमारा भूषण जाने लगता है और वहाँ पे जो स्ट्रीट टाइप फूड होते हैं वो लगे हुए थे वहां पे बाजार में, तो वो खाने लगता है। मुझे मोशा, मुझे ये खाना है, तुम दिलाओ। फिर इसके हमारा मोशा उसे दिलाता है, फिर हमारा भी खाने। सच में, और ये क्या चीज है, मुझे ये भी खाना है। ये टांगलो टांगलो, आओ, मेरे को ये भी खाना है। फिर वो खाने लगता है और मुझे शराब भी पीना है। फिर मोशा जाके लेके आता है। वाह, सच में ये शराब तो सच में बहुत स्वाद कर रही है। ये मास्टर, ये कुसु का स्पेशल वाइन है, इसको एम्प्रेस स्मेल कहते हैं। कुसु? हाँ, ये कुसु की वाइन है, एम्प्रेस स्माइल। हमारे विषयान के मतलब दिमाग के अंदर घुसो घुसो खाली दिमाग में ऐसे चलने लगता है। फिर मुझे क्वेश्चन नहीं, मुझे क्या हो गया? घुसो नाम सुन के मेरा सर
घूमने क्यों लगे मुझे समझ नहीं आया। फिर वो शाह बोलता है कि मास्टर क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। शाह मैं ठीक हूँ। चलो फिर सब लोग चलने लगते हैं और हमारा वुशियन वो ड्रिंक पीने लगता है। फिर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। हमें पता चला है कि अलग अलग राज्य से सारी राजकुमारी जितनी है सबको बुलाए गए हैं हमारे किंग के लिए, क्योंकि लग रहा है कि किंग के लिए उनकी महारानी ढूंढी जा रही है, उनकी वाइफ को, क्योंकि जब तक हमारे किंग शादी नहीं करेंगे तो तब तक हमारे राज्य का जो वारिस है, मतलब हमारा प्रिंस कहाँ से आएगा। इसे सब लोग कर रहे हैं और अलग अलग राज्य से सब आए हुए हैं। कितनी खूबसूरत खूबसूरत राजकुमारी है। पता नहीं हमारे किंग को कौन सी राजकुमारी पसंद आएगी जिससे हमारे किंग शादी करेंगे। हाँ, तुम्हें पता है पहले बताते हैं कि 20 साल पहले एक हादसा हुआ था हमारे राज्य में। ऐसा हादसा बोलते हैं कि जो पहले के जो 20 साल के जो राजकुमार थे उन्हें किसी से प्यार हो चुका था और वो हमारे मतलब समाज के लिए मतलब खराब था, जिसके वजह से वो जो पहले जो राजा थे उन्हें जो राजा के जो लवर थे उसे वो मार देते हैं। और जो पहले जो किंग थे उन्हें उनको पता चला उनके जो लवर था उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने खुद की अपनी जान ले ली थी और आज तक पता नहीं चला वो कैसे मरे और उनके मतलब जो लवर थे वो कैसे मरे, वो एक राज की तरह दब गया है। ऐसी बात है, बड़े बड़े राज्यों में क्या क्या होते रहते हैं। हम देखते हैं हमारा वीर वहीं पे खड़ा हुआ था और वो सारी बातें सुन रहा था जो आपस में जो लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि वो वीन से शायद से 10 या किलोमीटर तक दूर खड़े थे, क्योंकि तब भी हमारे मतलब हमारे वुशियान को उनकी आवाज सुनाई दे रही, क्योंकि हमारे वीन की जो सुनने की शक्ति है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा है, जो इसलिए वो ये बातें जल्दी सुन लेता है। और फिर हमारा वीन कहता है कि वो शाओ सच में ऐसा हुआ था कि इस राज्य में। फिर मोशा बोलता है कि प्रिंस में इस बारे में इतना तो नहीं मालूम है, फिर भी कभी कभार हम इस राज्य में जब आते हैं, ये गुस्सू राज्य है। हाँ, सुना तो हमने भी है कि जो पहले के जो राजा थे मतलब 20 साल पहले वाले उन्हें किसी से प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो जो उनके लवर थे उनको मार देते हैं। और जब जो राजा को पता चलता उनकी लवर की मौत हो चुकी है तो उन्हें खुद की जान दे दी थी। क्या सच में कोई प्यार में अपनी जान दे सकता है? पता नहीं प्रिंस, हमें तो नहीं पता। हो भी सकता है कि हो सकता है कि वो उनके बराबर का ना होगा इसलिए उनका मार दिया हो, क्योंकि कभी कभार ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है जो जो हमारे काबिल ना हो, वो राजा हो कोई ऐसे इंसान से प्यार कर लिए हो। छोड़ो चलो हम लोग चलते हैं। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा प्रिंस है जिनसे शादी करने के लिए ये राज्य की प्रिंसेस आई हुई है, उस किंग से शादी करने के लिए। मैं भी देखना, प्रिंस हम नहीं जा सकते उनके हॉल में, कहीं उन्हें देख लिया तो हमें पकड़ लेगा, कोई पहचान लेगा। ओफो, हमें क्यों पहचानेगा, हम लोग जैसे ही कपड़े पहने ही है तो उसी की तरह हम घुस जाएंगे। वहां पे तो कितने लोग आए होंगे, क्योंकि वहां पे तो सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उनकी किंग के लिए राजकुमारियां ढूंढ रहे हैं, मतलब उनकी वाइफ ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए तो जाहिर है ना। चलो हमारा वोशन हमारे दोनों को लेके जाने लगता है और यहाँ से अलग देखने का। फिर हमारा वोशन वो जो उनका दीवार होता नहीं, उस दीवार से के चला ओ
वाओ, सच में ये तो सच में राज्य कितना सुंदर दिख रहा है। फिर हमारा भूषण देखने लगता है, थोड़ा और आगे जाने लगता है। तब वो देखता है, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मुझे अलग सा क्यों लग रहा है। फिर हमारे भूषण को एक धुंधली सी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती है। ये क्या हो रहा है, ये कैसा मुझे विजन दिख रहा है जो मुझे देखने के बाद अजीब सा जैसे फील हो रहा है, जैसे मैं यहाँ जैसे रह चुका, यहाँ पे कुछ कर चुका, समझ नहीं आ रहा। फिर हमारा भूषण जाने लगता है। तब वो हमारा भूषण किसी से वो टकरा जाता है और हमारा भूषण गिरने लगता है। एक पर्सन उसे पकड़ लेता है और हमारा भूषण ने आंखें बंद कर लिया था। और फिर हमारे भूषण को फील होता है कि वो गिरा नहीं है। तब वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने वाले पर्सन को देखने लगता है और वो उस पर्सन को ही देखते जा रहा था। उसकी आंखों में जैसे खोई जा रहा था। उस पर्सन ने ब्लैक कलर का रोब वेयर किया था। उसकी आंखें एकदम कोल्ड थी। जिसके माथे पे जो फोरहेड रिबन था वो भी एकदम ब्लैक था, जिसके बीच में क्लाउड बने हुए थे। और हमारा भूषण उसी पर्सन को ही देखते जा रहा था जिसकी आंखें एकदम कोल्ड, उसका चेहरा का भी कोल्ड ही था। उसके इमोशन ऐसे दिख ही नहीं रहे हैं। और हमारा भूषण उसी को ही देखते जा रहा था और उसी को ही निहारे जा रहा था। हमारा वीन उस पर्सन को ही देखते जा रहा था और उसको देखने के बाद पता नहीं मेरे वीन को बहुत रोना आ रहा था। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहा था। और वो जो पर्सन था वो हमारा लैंड वांची था। लैंड वांची की भी आंखों से जो आंसू बहते जा रहे थे और वो हमारे वीन को ही देखते जा रहा था। और पता नहीं उनके आंखों के सामने उन्हें एक अलग सा चीजें दिमाग में आने लगता है। और तो वो चीज जब पूरी तरह से उन दोनों को याद आ जाता है तो हमारा भी कहता है, लैंसन, लैंसन, हमारा हमारा लैंड वाची के वीन। फिर हमारा वीन को वो खड़ा करता है और फिर हमारा लैंड वांची वीन को हक कर लेता है और उसे उसको छूने लगता है, उसके फिक्स करने लगता है कि वीन ठीक हो ना, वीन ठीक हो ना। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए थे। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। इन सारे मिनिस्टर को मुझे मुझे दफना दिया था जब इन लोगों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था और ये बोला था कि तुम किसी और से शादी करने वाले हो और इसलिए तुम मुझसे दूर रखना चाहते थे ये लोग। अच्छा, मैं तुम्हें कितना पास आने की कोशिश करी, ये लोग आने नहीं दे रहे थे। अरे विंड रो रहा था, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों की वजह से मैं अपने प्यार से दूर हो गया। यार मुझे जब पता चला कि तुम मर चुके हो तो मैं भी नहीं रह सका था इस दुनिया में। तो मैंने तुरंत अपनी उसी दिन अपनी जान ले ली थी और मैं अपने आप को भी खत्म कर लिया था। फिर हमारा वीन और लैंड वांची एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। फिर हमारा लैंड वांची हमारे वीन को उठाता है। फिर उठाने के बाद जो अब लैंड वांची का कष्ट था पता जिंगजी उसमें ले जाता है और वो वीन को बिस्तर पे लेटा देता है और वो वीन को निभाने लगता है। अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, ना मैं इन लोगों की बातों में आऊंगा। इन लोगों की वजह से मैं तुमसे दूर हो गया था। ये कहते कि
लड़कों से प्यार नहीं कर सकता, ये गलत है, ये समाज के लिए खराब है। मैं अब इस चीज का मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी, तुमसे। मैं तुमसे, तुम्हारे लिए मेरे को फीलिंग आई थी। मेरे को आज तक किसी लड़की को देखने के बाद भी जो फील नहीं हुआ था, जो मुझे तुम्हें देखने के बाद हुआ था। मुझे भी लहसन, जो मुझे भी तुम पसंद थे। इन लोगों ने हमें दूर किया था। इस समाज के वजह से पता चलता है एक किंग को एक लड़के से प्यार हो, वो भी एक सर्वेंट से, तो उनकी तो हो जाती। और ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, इसलिए तुम्हारे जो उस टाइम तुम्हारे जो पापा थे, उन्हीं ने मुझे रास्ते से बाहर कर दिए। और मेरे जो खुद के माँ बाप थे, उनने मुझ पे रहम नहीं दिया, उनने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिए और इन मिनिस्ट्री लोगों को सौंप दिया। इन लोगों ने मुझे जब बहुत टॉर्चर किया था। हमारा फिर सारी बातें हमारे वांची को बताने लगता है, और लैंड वांची की आंखें और लाल होते जाती थी। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है इनमें से अभी भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं, और उन लोगों को मैं एक को नहीं छूने वाला, क्योंकि मैं इन लोगों को बात कर दूंगा। फिर हमारा लैंड वांची बोलती, इस चीज के बारे में नहीं सोचो। जब मैं तुमसे मिल चुका तो मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे को जितने दर्द तुम्हें दिया वो सब भुला देना चाहता हूँ। फिर हमारा विन वांची के करीब आता है और उसके लिप्स को किस करने लगता है। फिर वांची भी विन को किस करने लगता है, और दोनों एक दूसरे को किस बैक करने लगते हैं। और फिर इसके बाद वांची विन के साथ इंटीमेट होने लगता है, और विन भी वांची का नाम ले रहा था और वो मूव कर रहा था ऐसा और फास्ट। और हमारे विन और लैंड वांची दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे।